नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अंजू के नुस्खों में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको गीता का 14वां व 15वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं 14वां अध्याय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिए की जाननहार, हरि यश मांगन आया दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमको ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे भारत, परम ब्रह्मा मेरी योनि है। मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्ते, सब गर्भों में जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पितर हूँ। हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनघ, इनमें सत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान से बांधता है। हे कौन्ते, रागात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है। यह भ्रम, आलस्य, निद्रा से प्राणी को बांधता है, मोह में फंसाता है। सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। सतव रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज स्तव और तम स्तव तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहते हैं। देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझो कि सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि से लोभ कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे करुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुगम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सत्व गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाशमय लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य में जन्म पाता है। तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान पैदा होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति मिलती है। दृष्टा गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो शरीर में पैदा होने वाले सत्व, रज, तुम इन तीनों गुणों को जान लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा व रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य से तीनों गुणों को पार किया? किन उपायों से वह इन तीनों गुणों को छोड़ता है? श्री कृष्ण बोले, हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह न होने से जो दुखित हो और निर्वित होने में उनकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के बराबर जिसे सुख दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चिंत रहता है, कभी विचलित नहीं होता। जिसको दुख सुख और मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण, प्रिय और अप्रिय, बुराई और भलाई समान है, जो धीर है, जिसने सब बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है, वह इन तीनों गुणों को भली भांति जीत कर ब्रह्मा भाव को पाता है। क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ, और गुणग्राही सुख का समुंदर परमानंद भगवान सबका प्यारा है। यहाँ पर गीता का 14वां अध्याय समाप्त होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं गीता का 15वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह संसार वृक्ष रूप है
जिसकी पुराण पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके लिए पत्ते हैं। जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण इस वृक्ष के डाल हैं। कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काट कर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही विचारना चाहिए कि जिससे वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण मैं हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान में निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं, जिसे सूर्य चंद्र माया अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परम धाम है। वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक में जीव का रूप धरकर प्रकृति में स्थित पांचों इंद्रियां और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थान में ले जाती है, इसी प्रकार वह शरीर स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसको परित्याग करता है तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह में जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु जिसके ज्ञान रूप नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और पृथ्वी जो जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा तेज जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ और इनमें भरा हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के शरीर में प्रविष्ट हूँ और प्राण वायु, अपान वायु से जीम कर चारों प्रकार के भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। मैं संपूर्ण भूतों की हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उसका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में दो पुरुष हैं, एक विनष्ट हो जाता है, दूसरा अविनाशी रहता है, किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनियंता, बुद्ध, मुक्त, नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। इन दोनों से अलग है। मैं शर अक्षर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोग व वेदों में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जान जाता है और सब फलों में मेरा भजन करता है। हे भारत, शास्त्रों के इस भेद को मैंने कहा, इसे जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य हो जाता है। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। यह हमारी गीता का 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।